जनवरी का महीना जाने वाला था। गांव की गलियां बर्फीली हवा से कांप रही थी। सर्दी इतनी भयंकर थी कि हर कोई घर में दुबक पर मजबूर था। चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था और सूरज की रोशनी भी मानो ठंड के आगे हार मान चुकी थी। गांव के गरीब लोग अपने जर्जर घरों में किसी तरह ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसे ही टूटे फूटे घर में बूढ़ा रामू अपने 2 बेटों के साथ बैठा था। कमलों में लिपटे होने के बावजूद ठंड उनके शरीर में चुभ रही थी। रामू का परिवार कई परेशानियों से जूझ रहा था। पत्नी का कई साल पहले देहांत हो चुका था और रामू अब बूढ़ा और बीमार हो चुका था। परिवार का पूरा बोझ उसके बेटों पर था, लेकिन उसके बड़े बेटे रवि का स्वभाव आलसी और गैर जिम्मेदार था। दूसरी तरफ छोटा बेटा मेहनती और ईमानदार था। वह गांव के पास ही लकड़ी काटने का काम करता था और जैसे तैसे परिवार का पेट पालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी मेहनत भी ठंड के इस कहर के आगे कम पड़ रही थी। घर में ना तो पर्याप्त खाना था और ना ही ठंड से बचने के लिए पर्याप्त ईंधन। मनु बेटा, लकड़ियाँ खत्म हो रही है, कुछ इंतजाम करो, ये ठंड जान ले लेगी। पिताजी, मैं अभी जंगल से लकड़ियाँ ले आता हूँ, लेकिन भैया से भी कहिए कि कुछ काम करे। अकेले में सब नहीं संभाल सकता। तू अपनी औकात में रह मनु, मैं तेरे जैसे मजदूरों वाला काम नहीं करता। जब मुझे कोई अच्छा काम मिलेगा मैं कर लूंगा। पिताजी, मैं अकेला कब तक सब करूंगा? भैया को कुछ समझाइए, वह रोज यही बहाने बनाते रहते हैं। रवि बेटा, तुम्हारी यह उम्र हमारी मदद करने की है। तेरी माँ तुझे बड़े प्यार से पालती थी। क्या तुझे लगता है उसने तुझे ऐसे निकम्मा बनने के लिए पाला था? अगर तू अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तो यह घर बिखर जाएगा। बस बहुत हो गया, आज मैं ही जाकर लकड़ियाँ लाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं ये छोटे मोटे काम नहीं कर सकता? रवि को अपनी बेइज्जती सहन नहीं हुई। गुस्से में भरा हुआ वह उठा और तुरंत जंगल जाने का फैसला किया। ठंड भयंकर थी, लेकिन रवि ने गर्म कपड़े पहनने की भी परवाह नहीं की। शायद उसे अपनी बात करनी थी, या फिर अपमान का बोझ उसे जंगल की ओर खींच रहा था। जैसे तैसे उसने लकड़ियां काटी और खुद के लिए आग जला दी। एक गरीब आग के पास आ जाता है। भाई, थोड़ी देर आग में हाथ सेक लूं, ठंड से मर जाऊंगा। चल भाग यहाँ से, मेरी मेहनत की लकड़ी है, इसे इस्तेमाल करने का तुझे कोई हक नहीं। भाई, मुझे थोड़ी देर बैठने दे, कुछ नहीं चाहिए। तुझसे बस थोड़ी गर्मी ले लूं, इतनी ठंड में कैसे जीऊंगा? समझ नहीं आता तुझे? निकल यहाँ से, तेरा मरना जीना मेरा मसला नहीं। मुझे खुद ठंड लग रही है और अपनी लकड़ियाँ में बर्बाद नहीं कर सकता। गरीब आदमी चुपचाप चला गया। उसका ठंड से कांपता हुआ शरीर रवि को एक पल के लिए भी दया दिखाने के लिए मना ना पाया। रवि अपनी स्वार्थी सोच के साथ वापस घर लौटा, यह भूलकर कि उसके पिता और भाई ठंड में उसकी राह देख रहे थे। रवि बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी? लकड़ियाँ कहाँ है? ये ठंड हमसे सहन नहीं हो रही है। जंगल में लकड़ियाँ काटने पर राजा ने पाबंदी लगा दी है। पिताजी, वहाँ के सिपाहियों ने चेतावनी दी कि जो भी लकड़ी काटेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा, इसलिए मैं खाली हाथ लौट आया। पाबंदी, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। ठंड में बिना आग के कैसे रहेंगे? पिताजी, यह बहाना है। भैया जंगल में लकड़ी काटने गए थे, पर वह अपनी ही आग सेक कर वापस आ गए होंगे। मनु, अपनी जुबान बंद रख। मैंने ठंड में मेहनत की और वहाँ जो देखा वो मैंने बता दिया। मुझे दोष मत दे। रवि, हम ठंड से ठिठुर रहे हैं। अगर सच में लकड़ी काटने पर पाबंदी है तो हमें कोई और उपाय सोचना होगा, लेकिन यह समय बहाने बनाने का नहीं है। पिताजी, आप फिक्र मत करिए, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। चाहे ठंड कितनी भी हो या कितना भी खतरा क्यों ना हो, मैं आपको और इस घर को इस हालत में नहीं देख सकता। बेटा, तुझ पर भरोसा है, पर ध्यान रखना ठंड बहुत ज्यादा है, अपना ख्याल रखना। मनु जंगल से लकड़ियां लेकर घर लौट आया। उसकी मेहनत से जलती हुई आग ने पूरे परिवार को ठंड से राहत दी। पिता के चेहरे पर संतोष था, लेकिन मनु के मन में घर की स्थिति को लेकर चिंता थी। वह जानता था कि इस ठंड में ऐसे गुजारा करना मुश्किल है। मनु रोजाना सेठ हरिराम के घर लकड़ियां काटकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन उस दिन काम के बीच में सेठ हरिराम उसे आवाज देकर बुलाते हैं। मनु, मैं हमेशा से जानता हूँ कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम्हारी लगन और ईमानदारी पर मुझे कभी कोई शक नहीं हुआ। लेकिन क्या सेठ जी, कुछ गलत किया हो तो माफ कर दीजिए। नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। बात यह है कि मेरी बीवी ने मुझसे कहा है कि मैं अपने साले को इस ठंड में कुछ काम पर लगा दूं।
उसके पास फिलहाल कोई काम नहीं है। तुम जानते हो अपने घर की बात है। ऐसे में सेठ जी, समझ सकता हूँ कि परिवार की मदद करना जरूरी है, लेकिन मेरा क्या होगा? मेरा घर तो मेरी कमाई पर ही चलता है। अगर आप मुझे निकाल देंगे तो मैं और मेरे पिता क्या करेंगे? मनु, मुझे भी इसका बहुत दुख है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरी बीवी के कहने पर मुझे यह फैसला लेना पड़ा। तुम कहीं और काम देख लो। सेठ जी के काम से निकाले जाने के बाद ठंडी हवा उसकी उदासी को और बढ़ा रही थी। तभी उसे अपना पुराना दोस्त फिरोज पेड़ के नीचे दिखा। अरे मनु भाई, कैसे हो? आज इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं फिरोज, सेठ जी ने आज काम से निकाल दिया। बोले कि अपने साले को काम पर रखना है। अब समझ नहीं आ रहा, अब क्या करूं? ये तो बड़ा बुरा हुआ यार, लेकिन परेशान मत हो, हर मुश्किल का हल होता है। लेकिन इस ठंड में बिना काम के घर कैसे चलाओ? पिताजी बूढ़े हैं और भाई उसका तो तुझे पता ही है, उसे काम धाम से कोई मतलब नहीं है। भाई, इस ठंड में लोग सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं? गर्म चाय। क्यों ना तुम चाय का ठेला लगाओ, अपने भाई को भी साथ ले लो। 2 लोग होंगे तो काम आसान हो जाएगा और फायदा भी अच्छा होगा। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मेरे भाई रवि को काम करने के लिए राजी करना आसान नहीं होगा। तुझे पता है, रवि तेरे से थोड़ा जलेगा, लेकिन अगर तू उसे समझाएगा और उसे पार्टनर बनाएगा तो वह जरूर मान जाएगा। और एक बार दुकान चलने लगेगी तो रवि भी तेरा साथ देने लगेगा। तूने सही कहा फिरोज, कुछ तो करना ही होगा। ठेला लगाने का आइडिया बुरा नहीं है, मैं रवि से बात करता हूँ। मनु को फिरोज की बातों में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वह अपने भाई रवि को इस काम में शामिल करने के लिए सोचने लगा। ठंड के मौसम में चाय का ठेला शुरू करना उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता था। मनु अपने घर पहुंचता है और अपने भाई को सब बताता है। चाय का ठेला? भाई, तेरे पास पैसे भी नहीं है और वैसे भी मैं कोई मजदूरी करने वाला नहीं हूँ। यह तुझसे नहीं होगा, छोड़ दे ये सपने देखना। भाई, ये सपना नहीं है, ये हमारी जरूरत है। अगर मैंने अकेले काम किया तो यह मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अगर तू मेरा साथ दे तो हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, पर एक शर्त है, कमाई का 60% मेरा और 40% तेरा, क्योंकि काम में मैं भी तो मेहनत करूंगा। यह सुनकर मनु थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन वो यह शर्त मानने पर मजबूर था। ठीक है भाई, अगर इससे तू काम करने को तैयार है तो मुझे तेरी शर्त मंजूर है।